तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीड वर्सेस डिसिप्लिन के बारे में। अगर प्रॉफिट मिस हो जाए तो क्या करें। अगर प्रॉफिट मिस हो जाता है किसी का तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये गुस्सा क्यों आता है? मार्केट में ट्रेड करते वक्त सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है वो यही होती है, ग्रीड वर्सेस डिसिप्लिन की। जब कोई ट्रेड आपने प्लान नहीं किया होता लेकिन बाद में वो बहुत ही ज्यादा बड़ा मूव कर देता है, तो मन में जल जल के सिर्फ एक ही बात आती है, यार ये ले लेता तो आज कितना कमा लेता, आज तो बहुत ही बड़ा जैकपॉट मिल गया था, अगर ये ट्रेड ले लेता तो इतने लॉस रिकवर हो जाते या फिर इतने पैसे बन जाते। यही जो है यही होती है स्टार्टिंग पॉइंट ग्रीड की। और इसी ग्रीड के चक्कर में अगला जो ट्रेड होता है वो इम्पल्सिव हो जाता है बिना लॉजिक के, कि यार एक मूव तो ऑलरेडी मिस हो गया, अब कोई और मूव तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना। तो इम्पल्सिव ट्रेड आप कुछ भी ले लेते हो बिना किसी लॉजिक के, कि यार एक मूव मिस हो गया, अब तो बस हर मूव पकड़ना है, अब एक भी मूव नहीं छोड़ना। और यहीं से ग्रीड आ जाता है। बस ये ग्रीड की वजह से ही आपकी सारी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। समझो ट्रेडिंग का रियल गेम, सब कुछ नहीं पकड़ा जा सकता। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप हर एक मूव पकड़ लोगे ट्रेडिंग में, तो वो आप कर ही नहीं सकते। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता। हर एक मूव कोई भी नहीं पकड़ सकता मार्केट में हर मूव जो है वो आपके लिए नहीं होता। प्रॉफिट मिस होना भी एक सक्सेस है। आप डिसिप्लिन रहे, आपने ओवर ट्रेड नहीं किया और आप गलती करने से बचे। लेकिन जब आप अपने रूल्स तोड़ के हर मूव पकड़ने जाओगे तो गलत एंट्री होगी और बड़े लॉस होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप अपने रूल तोड़ोगे। मार्केट में मिस्ड प्रॉफिट जो है वो लॉस नहीं होता। मिस्ड प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू लॉस, लेकिन ग्रीड से ट्रेड किया गया प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है। तो अब अगला सवाल ये आता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बाद क्या करें? अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो क्या करें? सबसे पहले तो चार्ट को एनालाइज करो, क्या आपका सेटअप था जो मिस हुआ या फिर नहीं था। फिर जर्नल में लिख लो ताकि नेक्स्ट बार क्लैरिटी रहे। आप खुद को अप्रिशिएट करो कि आपने ओवर ट्रेड नहीं किया। ये भी एक विन है कि आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो, हर सेटअप के पीछे नहीं भाग रहे हो कि कुछ भी दिख जाए चार्ट में बस ले ले रहे हो। वो ओवर ट्रेडिंग होता है, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। आप खुद को अप्रिशिएट करो, ओवर कॉम्पेंसेट मत करो। अगला ट्रेड रिवेंज बन गया तो पूरा कैपिटल उड़ा सकता है। आप पेशेंस बिल्ड करो, मार्केट हमेशा नई अपॉर्चुनिटी देता है। डिसिप्लिन को आप अपने ग्रीड से ऊपर रखो, यही होती है रियल ट्रेडर की पहचान। जो भी रियल ट्रेडर है वो डिसिप्लिन को ग्रीड से ऊपर रखेगा। जब मार्केट में आपका सेटअप ना हो तो ट्रेड मिस होना भी प्रोफेशनलिज्म है। ग्रीडी ट्रेडर हर कैंडल पे एंट्री ढूंढता है कि बस कुछ ना कुछ ट्रेड करने को मिल जाए और एक के कैंडल में पकड़ लूं, एक भी चीज मेरे से मिस ना हो जाए। डिसिप्लिन ट्रेडर हर कैंडल को ऑब्जर्व करता है, ये पेशेंस ही उसका एज बनता है। फाइनल थॉट्स, प्रॉफिट मिस हुआ कोई बात नहीं, मार्केट में आपका काम है बेस्ट सेटअप पे ही बेट लगाना। अगर ट्रेड मिस हो गया तो सिर्फ एक लाइन याद रखना, आई डिडंट लूज मनी, आई प्रोटेक्टेड माई कैपिटल एंड माई माइंडसेट। आज नहीं तो कल मार्केट आपको फिर मौका देगा, लेकिन अगर माइंडसेट एक बार टूट गया तो रिकवरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। डिसिप्लिन रखो, प्रॉफिट्स अपने आप आएंगे। प्रॉफिट मिस होना गेम का ही पार्ट है, लेकिन ग्रीड में आके गलत ट्रेड लेना ये बिल्कुल ही गलत चीज है। ये तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, वो आपके ट्रेडिंग करियर का द एंड हो सकता है अगर आप ऐसा कर रहे हो, ग्रीड में आके गलत ट्रेड ले रहे हो लालच के चक्कर में। अगर आपको ये माइंडसेट समझ आया हो तो कमेंट करो, आई चूज डिसिप्लिन ओवर ग्रीड। और इस वीडियो को उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करो जो कि फोमो में बर्बाद हो रहे हैं, जिनको फोमो बर्बाद कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही।